ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं ऑनलाइन एसआईपी कैलकुलेटर की तरफ और वहाँ पर हम ऑनलाइन जाकर ये देखते हैं कि एसआईपी में अगर हम हर महीने 2000, 3000 या 5000 रुपये डालते हैं तो वो किस प्रकार से ग्रो करता है। और जैसे कि हमने पीछे इस वीडियो में देखा है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यहाँ पर हम ऑनलाइन में भी दिखाऊंगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। तो सब कुछ दिखाऊंगा ऑनलाइन। पेशेंस रखो, सीखने की कोशिश कीजिए और फिर हम इस पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गूगल ओपन कर लेते हैं ऑनलाइन और यहाँ पर लिखते हैं हम एसआईपी कैलकुलेटर। एसआईपी कैलकुलेटर सबका अलग अलग है, एंजल वन, ग्रो, एसबीआई, सबका अलग अलग है। तो मैं ओपन करता हूँ ग्रो का एसआईपी कैलकुलेटर और इस प्रकार से एक स्क्रीन खुलकर हमारे सामने आ गया। ठीक है, अभी फ़िलहाल में हम सिर्फ और सिर्फ एसआईपी की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे सिर्फ ओनली एसआईपी के, एसआईपी को समझेंगे। ये है एसआईपी। यहाँ पर देखिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हमने क्या अभी हम फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि हम सिर्फ 5000 रुपये हर महीने जमा कर रहे हैं। 5000 रुपये एसआईपी में मिनिमम 10-12%, 15% तक का इंटरेस्ट मिलता है। मैं एक मान के चलता हूँ 12% का इंटरेस्ट मान के चल रहा हूँ कि 12% का हमें ब्याज मिलेगा। अब मैं हर महीने 5000 रुपये जमा कर रहा हूँ, 12% के इंटरेस्ट के साथ एक्सपेक्टेड रिटर्न जो 12% है। 10 साल के बाद ये क्या होगा? 10 साल के बाद यहाँ देखिए हमने जो जमा किया अमाउंट वो कितना है? ओनली 6 लाख रुपीज। लेकिन 10 साल में एस्टिमेटेड जो हमें रिटर्न मिला, जो हमें इस पर ब्याज मिला, वो कितना मिला? 5,20,189 रुपये। और जो टोटल हमारा वैल्यू है अब वो कितना हो गया? 11,20,179 रुपये। ये मैंने 10 साल पर कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि 5-5 रुपये 5-5 रुपये आप मंथली अगर जमा करते हैं तो आप 10 साल में 11,20,189 रुपये बना सकते हैं। ये रिटर्न 12% है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो रिटर्न है एसआईपी में, म्यूचुअल फंड के एसआईपी में जो रिटर्न है कंप्लीट डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के फंड में पैसा डाले हैं और वो फंड किस में इन्वेस्ट करता है। कुछ फंड्स होते हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो इक्विटी और डेप्थ दोनों में करते हैं, कुछ फ्लेक्सी कैप जो होते हैं वो इक्विटी, डेप्थ, हाइब्रिड इस प्रकार से करते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि जो जिस म्यूचुअल फंड को हम सेलेक्ट किए हैं और जिस म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगा रहे हैं वो म्यूचुअल फंड कहाँ पर किस में मतलब इन्वेस्ट कर रहा है हमारा पैसा, इक्विटी में, बॉन्ड में, डेप्थ में। तो इस पर कंप्लीटली डिपेंड करता है। अब हम इसलिए इस मान के चलते हैं कि 12% का रिटर्न है। अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हमने क्या देखा? पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करता है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग तब काम करेगा जब आप, अच्छा चलिए एसआईपी का एक दूसरा भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास पैसे अच्छे खासे हैं और वो हर महीने 25,000 रुपये की इन्वेस्ट करता है। 25,000 की इन्वेस्ट हर महीने किया, 12% के एक्सपेक्टेड रेट से 10 साल में उसने टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया, जो उसने अपने घर से पैसा लगाया, वो कितना लगाया? ओनली 30 लाख रुपये। लेकिन जो उसका टोटल वेल्थ होगा, जो उसका टोटल वेल्थ हो जाएगा वो कितना होगा? 56 लाख रुपये। मतलब 26 लाख रुपये का उसको क्या मिला? ओनली इंटरेस्ट मिला। मतलब जितना पैसा लगाया अप्रॉक्स उसी के आसपास उसको इंटरेस्ट मिल गया। ये है एसआईपी की पावर। आपने 25,000 लगाया, जिनकी सैलरी अच्छी है वो 50-50 हज़ार भी लगाते हैं, 1-1 लाख भी लगाते हैं। डिपेंड्स अपॉन द कि आपकी इनकम कितना है। देखिए दूसरों के कहने पर, दूसरों के बताने पर, मेरे कहने पर, इस वीडियो को देखकर किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट आप मत कीजिएगा जब तक कि आपको खुद या तो आपको पता हो या फिर आप एक सही से किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह लीजिए और उसके बेस पर फिर जाकर आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या म्यूचुअल फंड में हो। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है, कोई सा भी इन्वेस्टमेंट हो, डायरेक्टली, कंप्लीटली एंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दैट इज रिलेटेड टू द शेयर मार्केट या फिर डेप्थ मार्केट,
या फिर गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उनसे। तो ये सारी चीज़ें का अगर आपके पास नॉलेज ना हो तो आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें। म्यूचुअल फंड में अगर करना है तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं। मैं भी AMFI के द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, इसीलिए मैं आपको इस प्रकार से ये समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। मैं 25,000 नहीं 5,000 पर ही अब लेता हूँ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग 5,000 रुपये हर महीने, 12 महीने हमने जमा किया सॉरी, तो हमें जो मिला टोटल वैल्यू जो हमें मिला वो मिला 11,20,189 रुपये। इंटरेस्ट कितना मिला? 5,20,000। अब इसको ध्यान में रखिएगा, 10 साल में हमें इंटरेस्ट कितना मिला? 5,20,000। ठीक है, ओके 5,20,000। अब मैं इस 10 साल को ओनली 15 साल करता हूँ। ये देखिए इंटरेस्ट को देखिएगा, पहले हमने जब 10 साल किया था तो इंटरेस्ट कितना था? 5,20,000। अब सिर्फ 5 साल मैंने बढ़ाया और इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट कितना हो गया? 14,00,000 अप्रॉक्स 80,000। पहले 5 लाख था, इस बार 14। सिर्फ 5 साल में जो इंटरेस्ट वो 3 गुना बढ़ गया। 5, 10, 15, 3 गुना बढ़ा। अब मैं इसको और बढ़ाता हूँ, इसको और बढ़ा के हम देखते हैं। इस 15 साल को हम 20 साल कर देते हैं। इंटरेस्ट देखिएगा 14,80,000। ठीक है, 20 साल मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो देखिए 33,93,000, मतलब अप्रॉक्स 34 लाख। पहले 15 लाख था, बिल्कुल उसके डबल से भी ज़्यादा हो गया। 10 साल में ये कितना था? 5 लाख इंटरेस्ट था, और 20 साल में 10 साल से टाइम जो है वो सिर्फ 10 साल बढ़ा, लेकिन इंटरेस्ट कितना बढ़ा? 5 लाख के बदले इस समय 34 लाख। 35 लाख में एक, मतलब 7 × 35 अगर देखा जाए 7 गुना से सिर्फ 1 लाख कम। ये है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपने टाइमिंग सिर्फ 10 साल ही दिया, लेकिन इंटरेस्ट कितना गुना बढ़ गया। अब और देखिए इसका जादू देखिए, और देखिए मैं इसके टाइमिंग को और बढ़ाकर सिर्फ और सिर्फ 5 साल और बढ़ा रहा हूं, बस 25 साल कर दिया। अब देखिए जो 10 साल पर इंटरेस्ट था 5 लाख रुपये, जो 5 लाख इंटरेस्ट हमें मिल रहा था 10 साल पर, अब वो इंटरेस्ट हमें 25 साल पर 70 लाख रुपया तो सिर्फ और सिर्फ हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। और हमने जमा कितना किया है? 15 लाख रुपये। चुन्नू जैसे कहीं भी मतलब दिखेगा भी नहीं कि अरे 15 लाख हमने जमा किया था, और टोटल अमाउंट कितना हो गया? 85 लाख रुपये। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना आप टाइम देंगे, हर महीने सिस्टमेटिक वे में आप अपने 5,000 रुपये को इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे और एक्सपेक्टेड रिटर्न सिर्फ 12% रखेंगे, तो आपका जो पैसा है वो 25 साल बाद 85,11,000 हो जाएगा। और एक काम कीजिए, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप एक अच्छे खासे एज में 20 साल 25 साल की एज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया और इसको बढ़ा के सिर्फ 30 साल कर दीजिए, भाई साहब देखिए इस बार जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो कितना मिला? 1,36,00,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ रिटर्न है। ये रिटर्न, हमारा जो मूलधन है ना वो सिर्फ 18 लाख रुपये है जो हमने जमा किया है इन 30 सालों में, लेकिन जो हमें इंटरेस्ट मिला है ना वो कितना मिला? 1,36,04,866 रुपये। और जो पैसा हर 5 महीने हम जमा किए 30 सालों बाद वो अप्रॉक्स 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पावर ऑफ SIP। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसी प्रकार से करना है। छोटी छोटी निवेश कीजिए, आपका जो भविष्य है वो आगे जाकर आपका जो रिटायरमेंट प्लान है उस समय जब ओल्ड एज में हमें पैसे की ज़रूरत होती है, और गवर्नमेंट आजकल तो पेंशन वाला भी अब काम तमाम कर चुकी है, पेंशन भी नहीं मिलने वाला, तो उस केसेस में आप क्या करेंगे? SIP कीजिए विद द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी के कहने पर, किसी के बढ़ावे में, किसी से प्रेरित होकर कभी भी किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, नहीं तो आप अपने पैसे जो हैं उसको खो जाएंगे। म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, किसी न किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात कीजिए या फिर जो म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट हैं उनसे बात कीजिए, जो गाइड कर सकता है, या फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके हैं उनसे बात कीजिए। स्टॉक में अगर करना है तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए अपने, किसी के भी कहलाने पे। यहाँ तक कि मैं भी इस वीडियो को देखकर भी आप किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। मैं इस वीडियो में किसी प्रकार का
किसी भी इन्वेस्टमेंट को रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो जो है वो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप सीख सकें, आप एजुकेट हो सकें, पैसे को मैनेज करना सीख सकें।